नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रिवीजन लेंगे। देखिए, क्लास 12th में हम लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था 11th या 12th में, उसको हम लोग रिवीजन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 4th सेमेस्टर में हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ना है उससे पहले हम लोग एक बार जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं उससे पहले एक बार रिवीजन ले लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स? जनरली अगर बात की जाए तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। वो ये है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन a एंड b आर रियल नंबर्स एंड i इज इक्वल टू अंडर रूट -1। अब यहाँ पर देखिए, हमने क्या कहा कि कोई भी नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म का हो और जहां पर a और b ये दोनों रियल नंबर्स होने चाहिए और i का वैल्यू अंडर रूट -1 में होना चाहिए, तो हम उस गिवन नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और जनरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे बुक्स में अगर आप देखेंगे तो उसे स्मॉल z से कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है। अब देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है रियल पार्ट होता है एक, और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। एक पार्ट को हम रियल पार्ट कहते हैं और एक पार्ट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैज टू पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आप ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, इसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये जो a है, ठीक है, जिसके साथ कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये जो i है जिसका वैल्यू है अंडर रूट -1, ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो a है इसे हम कहते हैं ये रियल पार्ट है। ठीक है, दिस इज रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड ये जो i है, ये i ये इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट जिसे हम लोग a देख रहे हैं, और एक होता है इमेजिनरी पार्ट जो यहाँ पर i भी है इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमने यहाँ पर लिया है। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है और प्योरली रियल कब होता है। देखिए, अगर कहीं पर भी हमसे पूछे कि ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी कब होगा, तो इसका केस होता है। ठीक है। तो प्योरली इमेजिनरी का केस देखते हैं सबसे पहले कि प्योरली इमेजिनरी कब होगा। इमेजिनरी, अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता है कि दो रियल नंबर्स है a और b, जिसमें से a क्या है, रियल पार्ट है, और i भी इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो रियल पार्ट है, ये जो रियल पार्ट a है, अगर इसका वैल्यू 0 से इक्वल हो तो ये z क्या होगा, ये z इक्वल होगा 0 प्लस आई बी से। मतलब है कि ये आई बी से इक्वल हो जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। सो हम इस केस में ये जो z है, जब ये आई बी से इक्वल होगा तो इस केस में हम कहेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये प्योरली इमेजिनरी है। अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि आई बी का वैल्यू 0 से इक्वल हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, z इज इक्वल टू a प्लस 0। इट मीन्स है कि z का वैल्यू a से इक्वल आ रहा है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो z है, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो प्योरली रियल है। इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल है। ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कब प्योरली इमेजिनरी होगा और कब प्योरली रियल होगा। ठीक है। सो क्लियरली समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट्स होता है, एक पार्ट रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कब प्योरली इमेजिनरी होते हैं और कब प्योरली रियल होते हैं, ये भी क्लियरली समझ में आ रहा है। देखिए, जनरली क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, ठीक है, उसका दो पार्ट होगा, ही रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। अगर रियल पार्ट 0 हो जाता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली इमेजिनरी कहेंगे, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली
रियल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कहें एक डायग्राम है हमारे पास, जिस डायग्राम के हेल्प से हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आर्गेंड, ठीक है, जिनका नाम था आर्गेंड। ठीक है, ये जो मैथमेटिशियन थे इन्होंने ही सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उस तरीके से प्लेन में रिप्रेजेंट किया था। आर्गेंड ने कहा क्या कि जो वाई एक्सिस होगा, ठीक है, जो वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस इमेजिनरी लाइन कहलाएगा। ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस क्या कहलाएगा? इमेजिनरी लाइन या फिर इमेजिनरी एक्सिस। इस लाइन पर या इस एक्सिस पर इमेजिनरी नंबर्स रिप्रेजेंटेड होंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, जो एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं? रियल एक्सिस या फिर रियल लाइन, जिस पर रियल नंबर्स क्या होंगे? रिप्रेजेंटेड होंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं, ये जो हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया, इसे हम कहते हैं आर्गेंड प्लेन। इस प्लेन को क्या कहते हैं? इस प्लेन को हम लोग कहते हैं आर्गेंड प्लेन। ठीक है, इस प्लेन को क्या कहते हैं? आर्गेंड प्लेन, क्योंकि इस प्लेन के बारे में हमें आर्गेंड ने बताया था। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इस प्लेन में किसी पॉइंट के हेल्प से। ठीक है, ये तो बात हो गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कब प्योरली इमेजिनरी होगा, कब प्योरली रियल होगा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, कुछ ऑपरेशंस होते हैं सच लाइक एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए उन ऑपरेशंस को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एडिशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वो कैसे होता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की बात की जाए तो रूल बहुत जनरल है। वो ये है कि जो रियल पार्ट होता है उसे हम रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। देखिए रूल क्या है? ऐड रियल पार्ट विथ रियल पार्ट and imaginary part with imaginary part। जो जनरल तरीका है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का, एनी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का, वो तरीका क्या है? जो रियल पार्ट है उसे रियल पार्ट के साथ ऐड कीजिए और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कीजिए। सच लाइक अगर हम ऐसा कंसिडर कर ले कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल टू C प्लस ID। तो हम इन दोनों को कैसे ऐड कर सकते हैं? कुछ ऐसे इसे लिख सकते हैं कि भाई Z1 प्लस Z2, मतलब Z1 का वैल्यू क्या हो गया? A प्लस IB प्लस C प्लस ID। अब हमने क्या कहा कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो यहाँ पर रियल पार्ट कौन कौन से हैं? C है, A और C है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए, जो ब्रैकेट है उसे तोड़ दीजिए। ब्रैकेट तोड़ने के बाद हम फ्री हो जाएंगे किसी भी नंबर को किसी के साथ लाने में। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ले आइए, A प्लस C, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ले आइए। तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस C प्लस I, यहाँ पे I जो आयोटा है वो कॉमन है तो हम लोग इसे बाहर निकाल लिया, B प्लस D। ठीक है, देख पा रहे हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। क्लियर समझ में आ रहा है? किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का बहुत सिंपल सा रूल है। वो रूल क्या है कि ऐड रियल पार्ट विथ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विथ इमेजिनरी पार्ट। अब ये तो एडिशन की बात हुई कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्सट्रैक्शंस की बात की जाए तो इसका भी जो रूल है वो एडिशन के रूल से सेम होता है। ठीक है, एडिशन में हमने क्या कहा कि भाई जो रियल पार्ट है उसे हम रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा? रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करना होगा हमें? सब्सट्रैक्ट, इसका जनरल सा रूल है, सब्सट्रैक्ट रियल पार्ट फ्रॉम रियल पार्ट एंड imaginary part with
इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, देखिए जनरल सा रूल है, जैसे एडिशन में रूल था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ही ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, बिल्कुल उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी रूल होता है। तो सच लाइक n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास गिवन है, सब्सट्रैक्ट करना है, उसका रूल बस एक है, सब्सट्रैक्ट रियल पार्ट फ्रॉम रियल पार्ट, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। सच लाइक एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, Z1 इज इक्वल टू 3/4 माइनस 7/3i एंड Z2 इज इक्वल टू माइनस 5/3 प्लस 11/5i। ठीक है, हमारे पास गिवन भी है कि सब्सट्रैक्ट Z1 फ्रॉम Z2। तो हम लोग कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे? जनरल सा रूल है, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, Z1 का वैल्यू क्या गिवन है, सॉरी Z2 माइनस Z1 है, तो Z2 का वैल्यू कितना है, माइनस 5/3 प्लस 11/5i ब्रैकेट माइनस Z1 का वैल्यू क्या है 3/4 माइनस 7/3i। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट को तोड़िए पहले। ठीक है, ब्रैकेट को तोड़ने के बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ले आइए, प्लस 11/5i माइनस 3/4 एंड ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/3i। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो रियल पार्ट्स हैं उनको एक साथ ले आइए, चाहे उसका कोई भी सिंबल हो, माइनस हो प्लस हो, इससे कोई मैटर नहीं रखता ये। ठीक है, तो एक साथ ले आते हैं, माइनस 5/3 माइनस 3/4 ब्रैकेट क्लोज्ड एंड प्लस यहाँ पे जो भी इमेजिनरी पार्ट्स है उसको एक साथ ले आइए, 11/5i प्लस 7/3i। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, अगर यहाँ पर एलसीएम लिया जाए इनका तो क्या आएगा 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो 3 4 जब 12 होता है तो माइनस 20 माइनस 4 3 जब 12 एंड 9 प्लस यहाँ पर 15 होगा, 5 3 जब 15 तो यहाँ पे क्या होगा 33i प्लस 35i। अब अगर दोनों को यहाँ पर ऐड कर ले हमें तो क्या मिलेगा, माइनस 29/12 प्लस, अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 68/15i। ठीक है, तो क्लियरली देख पा रहे हैं आप, जनरल सा रूल है सब्सट्रैक्शन करने का। कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसे अगर आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो आपको करना क्या है, सबको आप बस अरेंज कीजिए, अरेंज करने के बाद जस्ट ब्रेक द ब्रैकेट्स और फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ले आइए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ले आइए। क्लियरली समझ में आ रहा है चीज? सो एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों का रूल बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर एडिशन बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आपको ऐड करने के लिए क्या करना होगा, जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ ऐड करना होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी पार्ट के साथ। उसी तरीके से अगर सब्सट्रैक्शन बोलेगा तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करना होगा आपको, जो रियल पार्ट है उसे रियल पार्ट के साथ से रियल पार्ट से सब्सट्रैक्ट करिए और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी पार्ट से। तो ये तो बात हो गई भाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो चलिए अब आगे चलते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलने से पहले हम लोग जो है एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं जो होता है पावर्स ऑफ आयोटा, जिसे हम कहते हैं पावर्स ऑफ आयोटा। इस पर पहले चल लेते हैं और इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आयोटा के पावर्स की यूज़ होती है, मतलब उसका बहुत ज़रूरत होता है मल्टीप्लिकेशन से। अब देखिए हमें पता है कि कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हो a प्लस आई बी, जहाँ पर क्या होता है a और b रियल नंबर होता है, जो i होता है इसका वैल्यू क्या होता है √-1। इस i को हम लोग आयोटा कहते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसे लिख दें इसे, ये जो रूट है उसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर अगर लेके चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा i² = -1। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर i पर क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलेगा i².i, i² का वैल्यू कितना है -1.i, तो i पे क्यूब का वैल्यू कितना आएगा -i। उसी तरीके से i पे पावर 4 का अगर वैल्यू मांगे तो उसके लिए क्या करना होगा हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं i पे स्क्वायर.i पे स्क्वायर, तो i पे स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1.1, इसका वैल्यू क्या आएगा +1। ठीक है, इसको बस समझिए, जो पावर्स है आयोटा का इसका यूज होता है मल्टीप्लिकेशन में। और ये जो टॉपिक है पावर ऑफ आयोटा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। सच लाइक
आपको अगर क्वेश्चन दे देगा कि i पे पावर 11 इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो इसके लिए बस जनरल सा रूल है, आयोटा पर आपके पास जो भी पावर गिवन हो, जो भी पावर, उसे क्या कीजिए 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, अगर 11 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8 होगा। ठीक है, 4 2 जा 8 होगा, और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 3, तो +3। तो आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, i पे पावर 4 होल टू द स्क्वायर डॉट i, यहाँ पर रिमाइंडर 3 होगा, ये क्यूब है। ठीक है, अब देखिए i पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और i पे क्यूब का वैल्यू कितना था -i, तो ये हो गया -i, तो इसका वैल्यू क्या आएगा -i। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, कहीं पर भी अगर आयोटा के पावर्स की बात कर रहा हो तो आप इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, i पे पावर 49 गिवन है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? जनरल सा, जैसे हमने कहा कि आप क्या कीजिए 49 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से अगर आप 49 को डिवाइड करते हैं तो हमें पता है 4 12 जो 48 होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 12 + 1। अगर इस सब को सॉल्व करें तो i पे पावर 49 ही मिलेगा हमें, क्योंकि अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं i पे पावर 4 पर होल टू दी पावर 12 डॉट i, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंट के फॉर्मूला से कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे गिवन हो i पे पावर a + b अगर गिवन हो, तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं i पे पावर a डॉट i पे पावर b। ये एक्सपोनेंट्स का प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे लिया। अब देखिए i पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 पे पावर कितना है 12, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 1, और यहाँ पे क्या है i, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है i। ठीक है, तो इस तरीके से पावर्स ऑफ आयोटा का यूज़ करते हैं हम लोग। जनरली जो हमें आयोटा का जो पावर्स होता है, जिसका वैल्यूज़ हमें याद रखना होता है, वो बस i पे स्क्वायर, i पे क्यूब और i पे पावर 4 तक का वैल्यूज़ आप याद रखिए। उसके बाद आप ये जो प्रोसेस हमने बताया, उस प्रोसेस के हेल्प से आप इजीली कि i पे कितना भी पावर है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखिए जनरल सा रूल होता है, जैसे हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात की थी, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रूल होता है। और ये जो रूल है बिल्कुल अलजेब्रा में, जो बेसिक अलजेब्रा होता है हमारे पास, बेसिक अलजेब्रा को जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z1 = 3 + 4i एंड z2 = 7 - 3i। अब हमें कहे कि भाई आप z1 और z2 को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, z1 डॉट z2 हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का कोई रूल नहीं है। हम लोग अलजेब्रा में जिस तरीके से कोई दो गिवन एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देते, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी इसे मल्टीप्लाई करेंगे। z1 का वैल्यू क्या है 3 + 4i, और z2 का वैल्यू क्या है 7 - 3i। 3 7 = 21 एंड 3 3 = 9, यहाँ पर नेगेटिव आएगा 9i। अब ये लीजिए प्लस में 4 7 = 28, तो 28, और यहाँ पर i है तो i, एंड पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव। 4 3 = 12, और यहाँ पर भी i है और यहाँ पर भी i है, तो यहाँ क्या होगा i²। 21 माइनस, अब देखिए यहाँ पर 9i + 28i है। अगर आप यहाँ पर माइनस कर दें यहाँ पर इन दोनों को, तो हमारे पास क्या बचेगा 19i, और ये 19i प्लस में है क्योंकि 28 क्या है बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर i² का वैल्यू क्या होता है -1, यहाँ पर 12 × -1 कर दीजिए। अब देखिए 21 + 19i, अब ये क्या होगा +12 हो जाएगा, तो प्लस कर दे तो हमें क्या मिलेगा 33 + 19i। देख पा रहे हैं, बिल्कुल जनरल मल्टीप्लिकेशन है। किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे आप अलजेब्रा में कोई भी गिवन एक्सप्रेशन होता था आप उसे मल्टीप्लाई करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। क्लियर समझ में आ रहा है? सच लाइक मान लीजिए हमारे पास दो एक्सप्रेशंस a + b और c + d गिवन है, ये दोनों अलजेब्रिक है, हमें कह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो हम क्या करते थे a को पहले c के साथ मल्टीप्लाई करते थे फिर d के साथ, उसी तरीके से b को पहले c के साथ फिर d के साथ, और उसके बाद जो हमें सॉल्व करना होता तो वैसे सॉल्व करते थे। बिल्कुल वही काम हमने यहाँ भी किया है। ठीक है, तो जैसे आप बेसिकली अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते थे, उसी तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन करें। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ, तो ये रहा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए
कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिवीज़न होता है, ठीक है ना, ये भी बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न। सच लाइक मान लीजिए कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, Z1 का वैल्यू है a+id और Z2 का वैल्यू है c+id। अगर हमें Z1 से Z2 डिवाइड करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, या फिर Z2 से Z1 डिवाइड करना हो तो हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि हमें Z2 से Z1 डिवाइड करना हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, Z1 डिवाइडेड बाई Z2। तो ये क्या होगा, a+id बाई c+id, ठीक है। अब देखिए हमने ऐसे लिख दिया भाई, अब इसके बाद क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है, उस इमेजिनरी पार्ट का सिंबल बस बदल दीजिए और उसको क्या कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी को रेशनलाइजेशन कहेंगे। a+id है बाई c+id है यहाँ पर, ठीक है, इनटू आप क्या कीजिए, सिंबल बदल दीजिए इसका इमेजिनरी नंबर का, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, c-id और c-id, बिल्कुल उसी तरीके से रेशनलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a+id इंटू c-id बाय, यहाँ पे देखिए c+id और c-id हो जाएगा, तो Z1 बाई Z2। अब इसे आगे लेके चलते हैं, Z1 बाई Z2। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जनरल जैसे हमने कहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है, वैसे आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा c² माइनस i² d², आपको ये मिलेगा। इसी तरीके से कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, जनरल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आप इसका यूज़ कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ ऐसे आपको गिवन होंगे कि आपको पहले उसे सॉल्व करना होगा, उसके बाद फिर आप उसको डिवाइड कर पाओगे, ठीक है। और जैसा हमने ये रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट आपको कहा, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास, हमने कहा ना कि Z1 बाई Z2 गिवन है, तो ये कैसे है, a+id बाई c+id ये है। अब देखिए यहाँ पर c+id, ये जो c+id है, इसका जो कंजुगेट होता है वो क्या होता है, इसका कंजुगेट होगा c-id, इस, है ना। देखिए कंजुगेट भी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इमेजिनरी जो पार्ट है उसका सिंबल या साइन को बदल देते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में गिवन है उसका जो कंजुगेट होगा उससे आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कहिए कि हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं इसे, ठीक है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम लोगों ने रिवीजन किया, बेसिक रिविजन्स, ठीक है। इसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक और वीडियो आएगा जो हम लोगों ने क्लास 12th में ही पढ़ा था, जो रिलेटेड था उसके मॉडुलस से, आर्ग्यूमेंट से, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इससे रिलेटेड एक और वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या फिर ईमेल कीजिए, ईमेल नीचे है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स का रिप्लाई करने का कोशिश करते हैं। और कमेंट कीजिए ताकि आपको, हम लोग को पता चले आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ है, हम लोग उसे क्लियर करेंगे। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।